क्या आपने कभी सोचा है कि शानदार नायग्रा फॉल्स का निर्माण कैसे हुआ? खैर, इस प्राकृतिक आश्चर्य का निर्माण लगभग 10,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के दौरान हुआ था। आप ये कल्पना कीजिए कि जहाँ तक नजर जा सकती है वहाँ तक सिर्फ विशाल ग्लेशियर ही फैले हुए थे। जैसे ही ये बर्फीले राक्षस पीछे हट गए, वो अपने पीछे पिघले हुए पानी की ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज तक बहता है। एक ऐसा रास्ता बनाना जो अंततः नायग्रा नदी बन जाएगा। अथक शक्ति और दृढ़ संकल्प से भरपूर इस पानी ने परिदृश्य को आकार दिया, चट्टान को काटकर और मनमोहक दृश्य बनाते हुए, जिसे अब हम नायग्रा फॉल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें घोड़े की नाल का झरना, अमेरिकी झरना भी शामिल है। झरनों की ये तिकड़ी प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। तो संक्षेप में, आज हम जो सुंदरता देखते हैं वो हजारों साल पहले हुई एक लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। अब जब हम जानते हैं कि नायग्रा फॉल्स का निर्माण कैसे हुआ, तो आइए इसके शुरुआती इतिहास पर गौर करते हैं। यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन से बहुत पहले झरने के आसपास का क्षेत्र हजारों वर्षों से स्वदेशी लोगों का घर रहा था। इन समुदायों के लिए नायग्रा फॉल्स सिर्फ एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक पवित्र स्थल था जिसका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व था। यह विस्मय और श्रद्धा का स्रोत, शक्ति और उपचार का स्थान था। फिर 17वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन के साथ नायग्रा फॉल्स का परिदृश्य बदलना शुरू हो गया। उनमें से एक फ्रांसीसी खोजकर्ता फादर लुइस हेनेपिन भी थे, जिन्हें अक्सर झरनों का दस्तावेजीकरण करने वाले पहले यूरोपीय होने का श्रेय दिया जाता था। उनके विशद वर्णनों ने पहली बार पश्चिमी दुनिया का ध्यान इस झरनों की ओर खींचा। स्वदेशी समुदायों के लिए एक पवित्र स्थल होने से लेकर यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा खोजे जाने तक इस झरने का एक समृद्ध और विविध इतिहास है। 19वीं सदी में आगे बढ़ते हुए नायग्रा फॉल्स एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल में तब्दील होने लगा। 1825 में क्षेत्र की नहर के पूरा होने से झरना और अधिक सुलभ हो गया, जिससे पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। 1848 में नायग्रा फॉल्स सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण के साथ यह उछाल और ज्यादा बढ़ गया। इंजीनियरिंग की इस स्मारकीय उपलब्धि ने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को जोड़ा, बल्कि झरनों का एक अद्वितीय दृश्य भी प्रस्तुत किया, जो दूर दूर से वर्षों तक आकर्षित करता रहा। इसके साथ ही झरने की शक्ति न केवल पर्यटकों के दिलों को, बल्कि आविष्कारकों के दिमागों को भी लुभा रही थी। औद्योगिक क्रांति पूरे जोरों पर थी और नायग्रा फॉल्स की अपार शक्ति का उपयोग जलविद्युत के लिए किया गया था। 1881 में निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने झरने के पास पहला जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र बनाया, जिससे लोगों के ऊर्जा दोहन के तरीके में क्रांति आ गई। 19वीं सदी नायग्रा फॉल्स के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का दौर था, क्योंकि यह एक प्राकृतिक आश्चर्य से शक्ति के स्रोत और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित हुआ। हालांकि औद्योगिकरण और बढ़ते पर्यटन के साथ झरनों पर पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं सामने आने लगी। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, इस आश्चर्य की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। 1885 में स्थापित नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पुराने राज्य पार्क के रूप में इसे विशेष रूप से झरनों और उनके आसपास की सुंदरता की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन चुनौतियां यही नहीं रुकी। मानव गतिविधि के दोनों उपोत्पादों अरोजन और प्रदूषण ने गिरावट के लिए लगातार खतरे पैदा कर दिए हैं। अरोजन, पानी के द्वारा चट्टान की सतह का धीरे धीरे घिसना, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण इसमें तेजी आई है। दूसरी ओर प्रदूषण औद्योगिकरण का अधिक प्रत्यक्ष परिणाम हो रहा था। इन चुनौतियों के बावजूद नायग्रा फॉल्स का संरक्षण और संरक्षित करने के प्रयास ये सुनिश्चित करते हुए जारी है कि आने वाली पीढ़ियां इसकी सुंदरता और शक्ति का आनंद ले सके। इसलिए जब हम झरने को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, तो आइए उन प्रयासों की भी सराहना करते जो इस प्राकृतिक आश्चर्य को जीवित और जीवंत बनाए रखते हैं। 20वीं सदी और उसके बाद भी नायग्रा फॉल्स हर साल लाखों लोगों को लुभाता रहा है।
पानी के मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरने के साथ इसकी गड़गड़ाहट ने इसे अनगिनत कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और लेखकों के लिए मनोरंजक बना दिया है, जो इसकी महिमा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प उपन्यासों के पन्नों से लेकर 5 सिल्वर स्क्रीन तक नायग्रा फॉल्स ने हमारी सामूहिक कल्पना में अपनी जगह बना ली है। एक प्रतिष्ठित प्राकृतिक स्थल चिन्ह के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत किया गया है। अपनी सौंदर्यवादी अपील से परे, नायग्रा फॉल्स अधिक शाब्दिक अर्थ में एक बिजली घर है। जलविद्युत ऊर्जा का स्रोत उन सरल तरीकों का दूसरा प्रमाण है जिसमें मानव सरलता ने व्यवहारिक उपयोग के लिए प्रकृति की कच्ची शक्ति का दोहन किया है। हजारों साल पहले इसके निर्माण से लेकर आज एक प्रिय प्राकृतिक स्थल के रूप में इसकी स्थिति तक, नायग्रा फॉल्स का इतिहास स्वयं फॉल्स जितना ही मनोरम है।